तो हम लोग बड़भागी हैं जो ऐसी पुण्य भूमि भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ, जिस पुण्य भूमि के लिए सारे देवता भी आने के लिए तरसते हैं और भगवान भी बार बार इसी पुण्य भूमि पर अवतरित होते हैं। भारतवर्ष की गौरव गाथा सुखदेव जी ने गाई। बहुत से लोग कहते हैं ये हमारा देश है, हमारा देश है। तो जो विधर्मी अपना देश इसको मानते हैं वो पहले ये बताएं उनके धर्म ग्रंथों में कहीं भारतवर्ष का जिक्र है, कोई चर्चा है क्या? केवल हमारे धर्म ग्रंथों में, सनातन धर्म के इन दिव्य ग्रंथों में ही भारत भूमि का वर्णन है। यहाँ की एक एक नदी का वर्णन है, पर्वतों का वर्णन है, धामों का वर्णन है। केवल हमारे सदग्रंथों में ही भारतवर्ष की महिमा का गुणगान किया गया है। तो जो इस भारत को अपना देश मानते हैं उन विधर्मियों को भी अपने धर्म ग्रंथों में ढूंढना चाहिए भारतवर्ष की चर्चा कहां है। यदि उनका देश है तो उनको अपने देश में, अपने धर्म ग्रंथों में उसकी चर्चा होनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। अब परीक्षित ने एक प्रश्न किया कि महाराज ये जो कहा जाता है कि पापी लोग मरने के बाद नरक में जाते हैं, वो नरक किधर है? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है। 28 प्रकार के नरक हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, असिपत्र मन, सूकर मुख, लाला भक्ष, ये सब नरकों के नाम हैं। किस पाप से किस नरक में कौन सी यातना दी जाती है, विस्तार से पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में सुखदेव जी ने बताया। यस्तु परवित्तापत्य कलत्राण्यपहरति सही काल पाशबद्धो यम पुरुषई अति भयानक तामिस्त्रे नरके बलान्य पात्यते। जो पापी पुरुष दूसरों की धरती माने जमीन जायदाद, स्त्री और पुत्रों पर उनका अपहरण कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, वो पापी लोग तामिस्त्र नरक में जाते हैं। यहां तांबे के समान अग्नि में संतप्त भूमि पर इन जीवों को पटक दिया जाता है। जो दूसरों से द्रोह करके, बैर करके, छल करके, कपट करके, पैसा कमा करके फिर केवल अपने परिवार का पेट भरते हैं, वो पापी पुरुष रौरव नरक में जाते हैं, जहां रुरु नाम के जानवर उनके शरीर के मांस को नोच के खाते हैं। घर में आए अतिथि अभ्यागत मेहमानों को जो क्रोध भरी आंख से देखते हैं कौन बना के खवाए, वो वज्र तुंड नरक में जाते हैं, जहां गीध उनकी आंख नोच नोच करके खाते हैं। इतने भयानक नरकों का वर्णन किया कि परीक्षित तो कांप गए। हाथ जोड़ के बोले महाराज क्या इन पापियों, इन नरकों से बचने का कोई उपाय है? सुखदेव जी कहते हैं देखो परीक्षित, नरकों को धोबी घाट समझो। कपड़े पहनोगे तो गंदे तो होंगे, अब गंदे होंगे तो सफाई करनी पड़ेगी। ये शरीर भी वस्त्र है। इस शरीर रूपी वस्त्र से आपने जितने पाप के दाग लगाए हैं अपने जीवन में, उनकी सफाई तुम्हें करनी पड़ेगी। अब दो तरीके हैं, साबुन लेके अपने हाथ से कपड़े साफ कर लो, फुर्सत नहीं है तो फिर धोबी घाट पर भेज दो। उसी प्रकार आपने जो पाप किया है आप उसका स्वयं प्रायश्चित कर लो, तो आपने अपने हाथ से अपना पाप साफ कर लिया। और प्रायश्चित नहीं करोगे तो यमराज फिर डंडा लिए बैठे हैं तुम्हारी सफाई करने के लिए, अच्छी तरह से ड्राई क्लीनिंग करते हैं। आप अपने कपड़े को जितने प्यार से साफ करोगे, धोबी नहीं करेगा, धोबी तो धुलाई करेगा और धुलाई भी धुनाई के साथ करेगा। कपड़े में कोई दया नहीं आती उसे, वो अच्छी तरह से धुलाई करता है। इसलिए उत्तम यही है कि हर व्यक्ति को अपने पाप का प्रायश्चित स्वयं ही कर लेना चाहिए। परीक्षित बोले ये तो बड़ी झंझट वाली बात बता दी महाराज आपने। अब एक एक पाप का एक एक प्रायश्चित व्यक्ति किससे पूछता फिरेगा? आप तो एक ऐसा बढ़िया साबुन बता दो कि सारे दाग धब्बे हम उसी साबुन से साफ कर लेंगे। सुखदेव जी बोले तो एक है। कौन सा साबुन? के चित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनुवंती कास्नेन
निहार भास्कर। अंधकार को दूर करने के लिए कोई दिया जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर पूरी तरह अंधकार तभी जाता है जब भवन भास्कर सूर्य का उदय हो जाता है। उसी प्रकार पापों के प्रायश्चित हैं, चांद्रायण व्रत करो, कृच्छ्रायण व्रत करो, और सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवन नाम संकीर्तन। राम नाम का साबुन ऐसा है जिसमें पाप के सारे दाग धब्बे साफ हो जाते हैं।